हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सब्जियों से भरपूर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी आलू ब्रेड रोल बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से ब्रेड रोल बनाएंगे ना, एक तो इंस्टेंट बन जाएंगे, दूसरा एकदम क्रिस्पी रहेंगे। आप इनको ना 2 से 3 दिन तक स्टोर करके भी रख पाएंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आलू ब्रेड रोल बनाने के लिए आलू चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कच्चे आलू लिए हैं। अगर आपके पास बॉयल आलू हो तो बॉयल आलू का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। आलू को आपने पीलर की सहायता से पील कर लेना है, देखिए इस तरह से। इसके बाद आलू को धो लीजिए। धोने के बाद आपने आलू की कटिंग करनी है। तो क्या देखिए, जल्दी बॉईल करने का तरीका, आपने आलू को इस तरह से ना स्लाइसिस में काट लेना है, पतले पतले स्लाइसिस काट लीजिए। ऐसे आप आलू को बॉईल करेंगे ना, इंस्टेंट 5 मिनट में बॉईल हो जाते हैं। तो क्या देखिए, उबलते पानी मैंने आलू डाल दिए हैं और इसके बाद आपने आलू को अच्छी तरह से गर्म पानी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 मिनट तक इनको उबलने दीजिएगा। इतनी देर में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए आलू बॉईल हो गए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और आपका यहाँ पे ना गैस भी बच जाएगी। तो अब आपने आलू को ना छान लेना है। छानने के बाद आपने गरम गरम आलू यहाँ पे बाउल में डाल देने हैं। मैशर से आप इनको मैश कर लीजिए। मैशर ना हो, इस तरह से स्टील का गिलास तो होगा, उससे आप इनको देखिए मैश कर सकते हैं। तो आलू को मैंने मैश कर लिया। अब इसके बाद सब्जियों का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च लिया है, प्याज, गाजर और थोड़ी सी बीन्स ली है। आप इसमें कॉर्न, हरे मटर वगैरह डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे प्याज को आपने फाइन चॉप करना है। ये देखिए, प्याज में कट लगाना है। कट लगाने 1/2 कीजिए और इस तरह से फाइन चॉप कर लीजिए। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप भी यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी सब्जियों से भी बना सकते हैं। बीन्स को आपने ये देखिए इस तरह से बारीक काट लेना है और गाजर को भी आपने इस तरह से बारीक काटना है। गाजर को अगर आप यहाँ पे ग्रेड करके डालना चाहें तो ग्रेड करके भी डाल सकते हैं। तो क्या देखिए, स्लाइसिस मैंने गाजर काट लिया, इसको जूलियन कट करेंगे और फिर आपने इस तरह से जूलियन कट करने और इससे पकड़ना है और ये देखिए फाइन चॉप कर लीजिए। और शिमला मिर्च को भी आपने देखिए इसी तरह से काट लेना है। पहले जूलियन काटना है और इसके बाद आपने शिमला मिर्च को भी फाइन चॉप कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये देखिए, सब्जियों मैंने कटिंग कर लिया है। इसके बाद आपने सारी सब्जियों को यहाँ पे आलू के साथ मिक्स कर देना है और तीखा करने के लिए बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है। थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा अदरक ऐड कीजिए, साथ में बारीक कटा हरा धनिया ऐड करना है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने आलू के साथ मिक्स कर लेना है और अभी आपने इसमें नमक वगैरह यूज़ नहीं करना है। नमक डालेंगे सब्जियां पानी छोड़ देंगी। अभी हम इसमें ना गार्लिक का फ्लेवर लाएंगे। आपने बारीक कटा हुआ लहसुन लेना है। एक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा आपने बटर ऐड करना है, फिर घी डाल सकते हैं। बटर मेल्ट हो जाएगा, बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दीजिए। लहसुन को आपने अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। ये जो हम आलू ब्रेड रोल बना रहे हैं, इसमें ना गार्लिक का फ्लेवर देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये देखिए, गार्लिक को मैंने अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इसके बाद आपने गार्लिक को भी ऐड कर देना है, जो आपने आलू और सब्जियां मैश करके रखी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 5 ब्रेड लिए हैं। ये क्रंच का यूज़ भी करेंगे और बाइंडिंग का यूज़ भी करेंगे। तो वाइट ब्रेड का यूज़ किया, ब्राउन ब्रेड डालना चाहें ब्राउन ब्रेड भी डाल सकते हैं। ब्रेड को आपने ये देखिए इस तरह से चाकू से ना काट लेना है, या फिर तोड़ के डालना चाहे तोड़ के भी डाल सकते हैं। ब्रेड को आप यहाँ पे ग्राइंडर जार में डाल दीजिए और इनको ना पीस लीजिए, एकदम फाइन इसका पाउडर बना लेना है। देखिए इस तरह से। तो इंस्टेंट ब्रेड क्रम घर पे बना सकते हैं। आधा ब्रेड क्रम आपने ना ऐड कर देना है आलू के मिक्सचर में, आधा बचा लीजिए और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। तीखा करने के लिए 1 छोटा चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करते हैं। मिर्ची कम खाते हैं तो मिर्ची कम भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, थोड़ी सी कुटी काली मिर्च ऐड की है। अब आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है, देखिए इस तरह से। अगर आपको लगता है आपका मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा ही गीला हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम और डाल सकते हैं, बट ये देखिए थोड़े ब्रेड क्रम डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपने इसके ना रोल बनाने हैं और इसमें क्रंच कैसे लाते हैं वो आपको आगे बताता हूँ। तो ये देखिए, हाथ को हल्का सा गीला कर लीजिए, एक छोटा सा बॉल बनाना है और इस तरह से देखिए आप इसके ना रोल बना लीजिए। तो इंस्टेंट ये रोल बन के तैयार होते हैं। और बॉल टाइप में बनाना चाहें तो बॉल भी बना सकते हैं, कटलेट शेप भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, सारे रोल यहाँ पे मैंने बना के तैयार कर लिया और कितने सारे रोल यहाँ पे बन के तैयार हुए हैं। अब आपने क्या करना है, एक स्लरी बनानी है। एक बाउल लीजिए, उसमें 3 बड़े चम्मच आपने कॉर्नफ्लावर डालना है और 2 बड़े चम्मच आप इसमें मैदा ऐड कीजिए। इसके साथ में आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 1.5 कप आपने इसमें पानी ऐड कर देना है और थोड़ा सा आपने इसमें नमक भी ऐड करना है, ताकि रोल बाहर से खाने में फीके ना लगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह से एक पतली सी स्लरी बना के तैयार करनी है। थिक बैटर नहीं बनाना है, ठीक है। हल्की से हम ना बाहर से बाइंडिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे। और ये जो हमारा ब्रेड क्रम्ब बच गया था पिसा हुआ, जो ब्रेड पीसे थे, वो आपने एक बाउल में डाल देना है, देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है, जो आपने रोल बना के रखे हैं ना, वो रोल बाहर से देखिए इस ब्रेड क्रम्ब से उसकी कोटिंग करनी है। कैसे करनी है, एक रोल देखिए इस तरह से डाल दीजिए, जो आपने स्लरी बनाई है इस तरह से एक फोक लेना है और इस तरह से उठाइए रोल को। देखिए हाथ भी गंदे करने की जरूरत नहीं है, ब्रेड क्रम्ब के बीच में रखना है, इस तरह से मिक्स कर लीजिए और देखिए
अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब जो है ना रोल के ऊपर यहाँ पे कोट हो गया है। अब ये प्रोसेस करने की ज़रूरत क्या है, बाहर से एक तो क्रंच आता है, दूसरा हमारे जो रोल है ना ऑयल को अब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। तो ये देखिए सारे रोल के बाहर से मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब लगा दिया है और इसके बाद आपने इनको फ्राई करना है। अगर आप इनको ना ऑयली नहीं बनाना चाहते हैं तो एयर फ्राई में भी आप इनको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं 180 डिग्री के ऊपर। कम से कम आपको 6 से 7 मिनट तक इनको ना ड्राई रोस्ट करना पड़ेगा। और ये देखिए एक पीस यहाँ पे डाल के देखा था। तो आपने क्या करना है, ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम रखना है, ज़्यादा लो टेम्परेचर में फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ब्रेड क्रम्ब जो बाहर कोट किया होता है ना वो निकल जाता है। तो यहाँ पे जितने पीसेज आते हैं ऑयल में फ्राई करने के लिए उतने एक बार में डाल दीजिए और इनको स्टोर करना हो हाफ फ्राई करके आप इनको 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। तो के देखिए बीच बीच में ना पलटी भी करते रहना है। तो अच्छा कलर आने तक आप इनको डीप फ्राई कर लीजिए देखिए इस तरह से। तो के हमारे देखिए आलू वेजिटेबल ब्रेड रोल जो है बनके यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। आप इनको मिंट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कॉकटेल सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।